हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर बार बनता है सीजीएल के मेंस के एग्जाम में। तो इसी को पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक का जो है पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, उन सभी पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसके विषय में कि हम आखिरकार जो ये टॉपिक है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इसके विद्रोह के जो कारण थे वो क्या क्या थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है विद्रोह के कारण, तो ऐसा नहीं है कि 1857 में क्रांति हुई, लेकिन इससे पहले पिछले 100 वर्षों में इसके विभिन्न कारण रहे थे, जो कि एक गुब्बार टाइप से बन के फूटा 1857 में। जब चीजें एक्सेसिव हो गई तब जाकर ये विद्रोह हमें देखने को मिला। और इसके जो कारण की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा राजनीतिक कारण के बारे में कि राजनीतिक कारण इसके क्या रहे हैं। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारणों में आप देखेंगे कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति है, ठीक है, विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति मतलब कि वो भारत के अंदर जो जितने भी राज्य हैं उनको अपने अंडर या कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके लिए एक फेमस है व्यपगत, व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति, व्यप का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर जो है भारतीय राज्यों में काफी ज्यादा जो है रोष उत्पन्न हो गया था, जिस वजह से अब देखेंगे सतारा, झांसी, अवध, अवध को हालांकि कुशासन के आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। फिर इसके बाद देखेंगे जैतपुर आदि जो राज्य थे उनको क्या किया गया, हड़प लिया गया व्यपगत के सिद्धांत से, जिस कारण जनता में रोष बढ़ा। ठीक है, और कारण देख सकते हैं आप, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे उनको उनका उत्तराधिकारी नहीं माना गया। ठीक है, अवध को हड़प लिया गया कुशासन का। इग्नोर करेंगे इसको। तो ये था राजनीतिक कारणों की बात हुई। फिर बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, क्योंकि धार्मिक जो कारण है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव वहां पर माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों की संस्कृति और सामाजिक स्थिति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे 1813 का जो अधिनियम था उसमें ईसाईकरण की जो नीति थी, यानी ईसाइयों को भारत में आने का जो है अनुमति दे दी गई थी। तो ईसाईकरण की शुरुआत हुई, जिस कारण लोगों को अपने धर्म को खतरे में देखकर वो भी आगे आए, लोग भी आगे आए इसमें। ठीक है, फिर सती प्रथा जो वर्षों से चली आ रही प्रथा थी, सती प्रथा, भ्रूण भ्रूण कन्या हत्या, इन सब पर जो है अंग्रेजों ने रोक लगाई। लेकिन ये वहाँ के जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, उनके ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, प्रकृति और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज के लिए विरोध में आए। फिर विधवा पुनर्विवाह विवाह जैसे नियम, विवाह जैसे नियम लागू लागू किए गए, जिस कारण लोगों को लगा कि धार्मिक कारण है और लोग काफी ज्यादा इसमें सेंसिटिव रहे। ठीक है, फिर बात करें आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारण काफी ज्यादा जाने बुझे हैं ही आप लोग के, क्योंकि किसान जो थे वो काफी ज्यादा जो है कर के नीचे दब गए थे। तो भारी भरकम जो है उन्हें कर चुकाना पड़ता था। भारी भरकम कर की जो थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई, रैयतवाड़ी और महल महलवाड़ी जो व्यवस्था थी ये लाई गई, जिसमें किसानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। और ये आर्थिक कारण थे कुछ। ठीक है, और भारत में जो है अंग्रेजों के द्वारा उद्योगों का जो है वो सर्वथा नाश मार दिया गया, क्योंकि उद्योग यहाँ पर विकसित नहीं किए जा सके। ठीक है, और उन्होंने जो है इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी वहां पर ज्यादा रुचि दिखाई एज अ कम्पेरेटिव टू भारत के क्षेत्र के अनुसार। ठीक है,
फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके कारण आप देखेंगे, सैन्य कारण आप देखेंगे, सैन्य कारणों में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, सैन्य कारण में आप देखेंगे कि अ, भेदभाव किया जाता था सेना के अंदर भारतीय सैनिकों को और ब्रिटिश सैनिकों के कंपैरिजन में। उनको काफी ज्यादा कम वेतन दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था और टाइम पर वेतन नहीं दिया जाता था। और कुछ कानून ऐसे लाए गए जिनको समुद्र पार करके, समुद्र पार ये सेवा जो है वो अनिवार्य की गई, जो कि भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार समुद्र पार करना अपशगुन माना जाता था, जिस वजह से सैन्य कारण और भी रोषमय है। फिर बात करते हैं तात्कालिक कारण की। तात्कालिक कारणों में आप देखते हैं, सभी को पता है कि अ, सुअर और गाय की चर्बी से बने जो कारतूस थे उनका उपयोग करना का जो है मुंह से काटना पड़ता था। इसके मंगल पांडे इसके विरोध में आए, मंगल पांडे, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है वो उनको फांसी दे दी गई, जिस वजह से जो है ये आंदोलन जो है वो भड़का, मेरठ से भड़का, ठीक है, मेरठ के ही थे। और 34वीं इन्फेंट्री के ये सिपाही थे मंगल पांडे, और यहाँ से जो है इस विद्रोह को लपटें मिली और ये पूरे देश में फैल गया देखते ही देखते, ठीक है। फिर बात करें कि कौन को कहाँ कहाँ से किस किसने क्या क्या विद्रोह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक स्लाइड मैंने पहले से यहाँ पर कॉपी की हुई है, आप उसको देखें। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर विरोध कहाँ कहाँ से हुए, किस किसने विरोध में नेतृत्व किया और कौन सा वो ब्रिटिश अधिकारी था जिसने इस विद्रोह को दबा दिया। तो दिल्ली में आप देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट भी थे। यहाँ का जो यहाँ का जो विद्रोह है वो किसने दबाया, जॉन निकोलसन ने, ठीक है। फिर लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल यहाँ पर थी, हेनरी लॉरेंस यहाँ पर दमनकर्ता बने। फिर कानपुर की बात करें, कानपुर से नाना साहब जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, और सर कॉलिन कैंपबेल जो है यहाँ पर इसका दमन करता दबाया था इन्होंने। झांसी और ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है, और तात्या टोपे को इस विद्रोह में सबसे बाद में गिरफ्तार किया गया 1859 में, ठीक है। फिर बरेली से कौन कर, खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल थे। इलाहाबाद से कर रहे थे मौलवी लियाकत अली और कर्नल ऑलसेर यहाँ पर दमन करता थे। बिहार में कर रहे थे कुंवर सिंह, और यहाँ पर जो दमन करता था वो है विलियम टेलर। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसने किस जगह से नेतृत्व किया और दबाने वाला जो अधिकारी था वो कौन था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं यहाँ पर और आपको इसका पूर्णतः ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर मैं वापस बात करूं कि इस विद्रोह का जो दबाया गया इसके परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। परिणाम की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करूं तो कि ये इतना व्यापक विद्रोह होने के बाद असफल क्यों रहा। असफलता के कारण, असफलता के कारणों में आप देखेंगे कि एक तो सीमित संसाधन थे लोगों के पास, सीमित संसाधन, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स जो है कभी नहीं किया गया, और प्रभावी नेतृत्व की कमी भी एक कारण यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि किसी को क्या ही पता था कि कोई कहीं से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है, कोई कहीं से। एक फिक्स और एक इम्पैक्टफुल जो नेतृत्व हो सकता था वो नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है। और फिर सामंजस्य सामंजस्य का भी जो है अभाव, सामंजस्य का अभाव आप देखेंगे, क्योंकि कहीं पर कहीं हो रहा है, मतलब डेट टू डेट वाइज जो है, मतलब इस डेट को यहाँ पर विद्रोह हो गया, किसी डेट में किसी और जगह विद्रोह हो गया, लेकिन एक फिक्स डेट पर एक कंप्लीट विद्रोह नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से इसका विद्रोह के कारण ये कुछ माने जाते हैं असफलता के कारण। फिर बात करें परिणामों की कि परिणाम क्या क्या रहे, तो परिणाम इम्पैक्टफुल है इसके, क्योंकि कंपनी का जो शासन है वो खत्म किया गया, ठीक है, कंपनी का अंत कर दिया गया, और भारत का जो शासन है सीधा जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा गया, लंदन से डायरेक्ट, ठीक है। और भारत का राज्य सचिव भारत का राज्य सचिव नामक एक पद क्रिएट किया गया, राज्य सचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया,
सेना का पुनर्गठन भी इसके द्वारा किया गया इस नियम के अनुसार। पुनर्गठन, ठीक है। ये कुछ परिणाम यहाँ पर निकलते हैं इस युद्ध से, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो वो रही है बुक्स, ठीक है। तो वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला, और इनके जो कोट्स हैं वो काफी ज्यादा एग्जाम में यूज होते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक व्यक्ति थे पूर्ण चंद जोशी, उन्होंने रिबेलियन 1857 में सिंपोलिज्म ये पुस्तक लिखी। फिर जॉर्ज ब्रूस मल्सेनन के द्वारा द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857 इन्होंने ये पुस्तक लिखी। आते हैं क्रिस्टोफर हिबर्ट, उनके द्वारा लिखी ग्रेट म्यूटिनिटी। इकबाल हुसैन के द्वारा रीजनल एंड आइडियोलॉजिकल ऑफ द रिबल ऑफ 1857। फिर नेक्स्ट लास्ट है खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक पुस्तक लिखी, एक्स कन्वेंशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक से जो आपको याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 1857 की क्रांति को पूरा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरीके की वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।